अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिराज सक्कर आईबी टेस्टिंग सर्विस में जितने भी सैम्पल टेस्ट पेपर हैं वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को तमाम जो क्राइटेरिया है वो समझाऊंगी। इस वक्त मैं इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो पेपर है सैम्पल पेपर उसे ओपन करके बैठी हूँ और इससे पहले मैंने मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो पेपर था उसके इंग्लिश के MCQs आपको तमाम जो इंग्लिश का पैटर्न था इंग्लिश के पेपर का वो पढ़ कर सुनाया था, वो सॉल्व करके बताया था। तो आज इंटरमीडिएट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो कि हमेशा करती हूँ, और ये है वो रिक्वेस्ट ये होती है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बिकॉज़ यहाँ पर आपको 5 से 15 तक की तमाम डिटेल्स मिलने वाली हैं। मैंने ये जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की जो टेस्ट की तैयारी है, क्योंकि हर बंदा जो कोर्स होता है उसको अवेल नहीं कर सकता, पैसे लगते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जिनके पैसे लिए जा रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जितना मेरे पास कंटेंट है, बिकॉज़ आई पास JEST PST JEST बोथ, और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे कंटेंट जो है उसकी तैयारी की थी। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है ऑलरेडी। इसके साथ साथ जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनको भी अर्न कर रही हैं। इसके साथ साथ मैंने BPS 5 से लेकर 15 का प्रिपरेशन ग्रुप बनाया है, वो आप लोगों को लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आकर भी आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ जो मेरा इनिशिएटिव है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ बर वक्त तमाम जो पेपर्स की डिटेल है, ताकि ये जो पेपर है ये हर बंदा पास कर सके, कम से कम पासिंग मार्क्स तो गेन कर सके अपनी तैयारी फुलफ़िल करके। क्योंकि बहुत सी जो है लेडीज़ हैं जो शायद घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, जो कहीं सेंटर नहीं ले सकती, और बहुत सारे काम होते हैं, हर बंदे के मसले मसाइल होते हैं। तो ये ऑल ऑफ तमाम के लिए है। ये जो मेरा कोर्स है ये मैं तमाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। जो अप्लाई करेगा वो इंशाल्लाह इस तरह की प्रिपरेशन से अपने पेपर को पास करने में पास कर सकता है, बहुत हेल्प मिलेगी उसे। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इंग्लिश। जैसे कि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पेपर 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्ट 1 इंग्लिश, पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड पार्ट 3 जनरल नॉलेज। 40-40 जो होंगे, बाकी दो के जो होंगे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन 20 होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट 1 इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैरा दिया जाता है, उस पैरा के मुताबिक क्वेश्चंस किए जाते हैं और उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो एक पैरा दिया जाएगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने उस 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कॉम्प्रीहेंशन में इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू लिव इन केव्स, दे फाउंड देम एज safe homes. Furnished living places were unknown to them. In Stone Age, they made useful tools and weapons from stone, for they found them useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be best used in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels, and elephants. They would throw heavy stones from long distances to enemy sides through catapults that were used as weapons. तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्टोन्स के ज़रिए जो बनाए जाते थे वेपन्स, उनके यूज़फुल टास्क की बात हो रही है कि उनसे वो क्या क्या काम करते थे। स्टोन्स की मदद से कौन कौन से जो है अपनी हिफाजत करते थे और कौन कौन से ड्यूरेबल वेपन्स बनाते थे। उन लोगों को फर्निश चीज़ें नहीं पता थी। आज के दौर के हिसाब से जो साइंटिफिक वेपन्स हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन उससे भी वो बहुत सारी जो जंगें थी उनमें फतूहात और अपनी लड़ाई में फतूहात हासिल करते थे। तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट 4 सेंटेंसेस आर अबाउट। तो पहले 4 जो सेंटेंसेस हैं वो किस हवाले में बात कर रहे हैं? A caves, B लिविंग प्लेसेस एंड C स्टोन। तो जनाब जो पहले 4 सेंटेंसेस हैं वो बात कर रहे हैं लिविंग प्लेसेस। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर, लिविंग प्लेसेस। सेकंड नंबर पे देखते हैं पीपल मेंशन इन द पैराग्राफ। तो जो लोग इस पैराग्राफ में मेंशन है वो कौन है? वर मिलिटेंट्स, ऑप्शन बी वर वॉरियर्स, ऑप्शन सी वर गुड एट अ बैटल स्ट्रेटजी। तो मिलिटेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग आंसर। वॉरियर्स भी नहीं है, जंगजू जो होते हैं उनको वॉरियर्स कहा जाता है, तो वो भी नहीं है। और गुड एट बैटल स्ट्रेटजी, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वोकेबलरी देखते हैं। एक पार्ट वोकेबलरी का आता है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं। तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है, जैसे इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिनोनिम्स को समझें सिमिलर और एंटोनियम्स को एंटी से समझें अपोजिट। शी इज़ अ श्योर्ड जज ऑफ कैरेक्टर, इसका सिनोनिम्स ढूंढें, यानी कि सिमिलर मीनिंग इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए एस्ट्यूट, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी नॉलेजेबल, ऑप्शन डी लिटरेट। तो श्योर्ड की जो सही करेक्ट इसमें मौजूद है सिनोनिम्स वो है एस्ट्यूट। नंबर 4 देखते हैं। ही इज़ अ ग्रेट लीडर। तो लीडर का सिनोनिम्स ढूंढना है हमने। ऑप्शन ए एजुकेटेड,
ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी लर्न पर्सन, ऑप्शन डी वर्सटाइल। तो जो राइट ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिकॉज ना तो स्टूडेंट, ना तो एजुकेटेड और ना वर्सेटाइल स्कॉलर के करीब जाते हैं, मतलब स्कॉलर की मीनिंग के करीब जाते हैं। स्टूडेंट का मतलब तालिब इल्म, एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा। तो स्कॉलर एक जो है अलग टाइप ऑफ, यानी कि जिस जो फील्ड में स्कॉलर की जो मीनिंग जाती है करीब हो जाती है लर्नड पर्सन की। तो हम यहाँ पर लर्नड पर्सन पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंटोनियम्स, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। तो एंटोनियम्स 5 एंटोनियम्स होंगे, 5 सिनोनियम्स आएंगे और कॉम्प्रीहेंशन में से 10 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। दिस इज़ अ शार्प नाइफ, शार्प का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यूज़लेस, ऑप्शन बी रस्टेड, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी ब्रोकन। तो यूज़लेस शार्प नोट, रस्टेड जंग आलूदा, ब्रोकन टूटी हुई। तो शार्प का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है ब्लंट। एंटोनियम्स जो इसकी अपोजिट बनेगी वो ब्लंट बनेगी। इन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। तो अर्ली का जो है अपोजिट आपने ढूंढना है न्यू। लेटर, ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी प्री हिस्टोरिक, ऑप्शन डी पोस्ट हिस्टोरिक। तो यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है वो मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनको मुझे लगता है कि मुझे इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये आप लोग खुद सर्च कीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर करीब जो जा रही हूँ वो ऑप्शन ए लेटर की तरफ जा रही हूँ और ऑप्शन डी भी राइट आंसर है, बिल्कुल करीब है पोस्ट हिस्टोरिक। इससे पहले भी ऐसी ही गलतियाँ जो हैं वो IBA की तरफ से जो पेपर्स थे उसमें हुई हैं। तो आपने बहुत मोहतात रह के इन ऑप्शंस को टिक करना है। करीब जो आंसर हो जिनकी बिल्कुल 19-20 यानी कि 19-20 का फ़र्क हो, तो आपने उसको बहुत अच्छे से देखना और फाइनलाइज करना है। स्पेल चेकिंग देख लेते हैं। 5 स्पेल चेकिंग के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने 4 स्पेलिंग आपके पास मौजूद होंगे, आपने किसी एक स्पेलिंग को करेक्ट करना है, जो करेक्ट हो गई आपने उसको टिक करना है। तो बिना स्पेलिंग को पढ़े मैं डिसिप्लिन की स्पेलिंग अगर देखूँ तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोवार्डाइज़ की अगर मैं स्पेलिंग देखूँ तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, COWARDICE। सो ये स्पेल चेकिंग हो गई। एक जो है जो आपके पास आता है एरर डिटेक्शन में से आता है, आपने इसमें से एरर निकालने होते हैं, एरर फाइंड करने होते हैं सेंटेंस में से। तो सेंटेंस में एरर देखते हैं, नंबर 9 पर देखते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, वी डिस्कस द मैटर एट लार्ज। तो इसमें जो गलती है वो अबाउट की है। नंबर 10 देखते हैं। आई फाइंड द बैग डेट आई हैड लॉस्ट येस्टरडे, आई फाइंड द बैग डेट आई लॉस्ट येस्टरडे। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इज़ द एरर। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ही इज़ अ मैन डैश वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। नंबर 12 द कायदे आज़म वर्क हार्ड फॉर हिज होमलैंड, ऑप्शन सी 4 इज़ द राइट आंसर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें आपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं। नंबर 13 द सन हैड राइजन बिफोर वी, ऑप्शन ए हैड लेफ्ट, ऑप्शन बी सेट ऑफ, ऑप्शन सी हैड स्टार्टेड, ऑप्शन डी अराइव्ड देयर। तो जो राइट आंसर बनता है इसका राइट आंसर है डी अराइव्ड देयर। द सन हैड राइजन बिफोर वी अराइव्ड देयर। नंबर 14 व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी इंजर्ड, मे, ऑप्शन ए मे, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी माइट। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंजर्ड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश का जो कंप्लीट पेपर था उसकी तमाम डिटेल्स शेयर की हैं, उसको पढ़ के बताया है। पार्ट 1 इंग्लिश, और इसके बाद पार्ट 2 जो होता है मैथ्स के होते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो 15, 16, 17 इसका जो मैंने सॉल्यूशन करके रखा है वो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में सॉल्यूशन जो है वो सेंड करूँगी, और हम इसको मैथ्स को बाद में करते हैं, मतलब इस वीडियो के लास्ट में आपको मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इंटरमीडिएट का जो मैथ का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। 50% जो क्वेश्चन है वो आपकी किसी एक, क्योंकि मैंने इसका डेटा बनाया है, 50% क्वेश्चंस करेक्ट हैं इफ़ ही अटैम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द रेशो? 1/4 उसका रेशो है। सो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द क्वेश्चंस? कितने जो क्वेश्चंस हैं उसने जो 50% पास किए हैं, अगर उसने 10 सवाल ठीक किए हैं 12 में से, जिनका रेशो बनता है 1/4, तो 50% अगर सवाल उसने पास किए हैं, 50% आंसर ठीक दे, तो टोटल सवाल कितने थे, टोटल क्वेश्चंस कितने थे?
टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो क्वेश्चंस में इस तरीके से है आपके पास। तो सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं फॉर सपोज़ के टोटल क्वेश्चंस एक्स थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम, जब भी कोई अननोन वैल्यू होती है उसके लिए हम एक्स सपोज़ करते हैं। और अगर मैं इसको एक्स कह रही हूँ तो 50% ऑफ वाई, 50% ऑफ एक्स, ठीक है जनाब। 50% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टोटल क्वेश्चन 10 है, 10 प्लस एक्स माइनस 12, क्योंकि एक्स जो है टोटल क्वेश्चन है माइनस 12। 12 सवाल में से, टोटल सवाल में से 12 थे, 12 में से 10 जो थे वो ठीक थे। तो 10 प्लस एक्स माइनस 12 और टोटल रेशो जो उनका बना 1/4। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 50% की, तो परसेंट को कैसे करते हैं इससे पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी अगर आपने परसेंट में चेंज करना है तो अपॉन 100, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 100, तो अपॉन 100। 50% का मतलब है 50/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 50% ऑफ एक्स 50/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इजिकल टू 10, क्योंकि इसके नीचे हम अब ये याद रखिएगा कि 10 प्लस एक्स माइनस 12 4, तो ये जस्ट इसके साथ है, ठीक है। 10/1 प्लस एक्स माइनस 12/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 12 से, और इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 जैसे कि यहाँ पर सॉल्व कर दिया x का x। ऐसे ही इसको करेंगे तो 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा 40 प्लस एज इट इज़ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा x माइनस 12, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12, 1 4 जा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, देन क्रॉस होता है, ठीक है। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जो है न्यूमरेटर में ही बनता है, और नीचे जो आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं वो डिनोमिनेटर ही आता है। तो यहाँ पर 40 प्लस एक्स माइनस 12 हो जाता है। 1/2 इसको हमने कट किया था, 50 को डिवाइड करें 100 से तो 1/2 ही आएगा। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 40 और 12 जो भी नंबर्स हैं कांस्टेंट है उनको जमा या माइनस कर लेते हैं हम। तो 40 में से 12 माइनस किए तो बन गए 28 प्लस का x एज इट इज़ प्लस अपॉन में 4 एज इट इज़। जी जनाब, तो बात करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1 चीज़ किसी पर भी कोएफिशिएंट होता है तो वो हम शो नहीं करते। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स अपॉन 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हो जाएं तो उन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास दो फ्रैक्शंस होनी ज़रूरी है। आपके पास दो फ्रैक्शन इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेट कर रही हैं हम यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है मज़ीद। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो x 4 जो है x 4 4x इज इक्वल टू 2 को 28 से करूँगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28 228 प्लस x। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और मैं इसके साथ साथ इसको सॉल्व करूँगी। 4x इज इक्वल टू 228 56, 2 का टेबल 28 तक पढ़ें तो 56 हो जाएगा। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x। इक्वेशन सिंप्लीफाई होती जा रही है। 4x इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो ये प्लस इजिकल ये यहाँ आ जाएगा और ये तो अपनी जगह पर ही है। तो 4x माइनस 2y ऑलरेडी अपनी ही जगह पर है, इजिकल टू से पहले है। जैसे इसको उठा के हम इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे। 4x माइनस 2x इजिकल टू 56, 2x इज इक्वल टू 56 कैसे आया, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, 56 हो गया ये। अच्छा जी, अगेन हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास था 2x इज इक्वल टू 56, 2x इज इक्वल टू 56, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। सो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ 2x डिवाइड बाई 2, 56 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो सिंपल x बचेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, A1 यहाँ पर 2 8 जा 16 तो 28। यहाँ पर सब खत्म हो गया। अगर इसको देखें मैंने सेम यही वाला प्रोसीजर किया है। सो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28। तो टोटल क्वेश्चन से 28, जिनमें से उसने 50% ठीक किए हैं। तो 28 टोटल क्वेश्चन थे और 10 सवाल ठीक किए हैं 12 में से।
सेकेंड क्वेश्चन है इंटरमीडिएट कैटेगरी का। P इज इक्वल टू के स्क्वायर डब्ल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपने P और K की वैल्यू मालूम करनी है इसमें। अगर इफ़ K इज इक्वल P की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ K इज इक्वल टू 5 एंड W इज इक्वल टू -3। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको इक्वेशन गिवन है, जब भी आपको इक्वेशन गिवन हो उसके जो है उसकी वैल्यूज़ भी गिवन हो तो जैसे आपने पुट करना होता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इक्वेशन नोट की, P इज इक्वल टू के स्क्वायर डब्ल्यू, और आपको पता है कि K की जगह आप यूज़ कर सकते हैं 5 और W की जगह आप यूज़ कर सकते हैं -3। सो मैं यूज़ कर लेती हूँ W की जगह -3 और K की जगह 5। तो इक्वेशन में P की जगह P एज इट इज़, K और W की वैल्यू मौजूद है। K की जगह 5 और P की जगह W की जगह -3। K पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यूज़ करूँगी, ठीक है। जस्ट एज इट इज़ पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, -3 एज इट इज़। याद रखिएगा 25 मल्टीप्लाई बाय, जब भी किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा मल्टीप्लाई में ही आता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 75। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 75। P इज इक्वल टू 75, दिस इज़ द राइट आंसर। नंबर 3 बिल्कुल मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में आया हुआ था। ये इसको सॉल्व कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगेन सॉल्व करके बता रही हूँ। जो है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में आपको क्वाड्रेटिक के तरीके से मैंने सॉल्व किया था, और यहाँ पर मैंने इसे फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से कंप्लीट किया है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है ना, वो आपकी जो पावर है वो डिक्रीज़ पर जा रही हो। 2 के बाद 1 और यहाँ पर x है ही नहीं, तो इट्स मीन कि पावर कम हो गई। x की पावर 2 से 1 होती है तो नज़र नहीं आती, लगाते नहीं, और यहाँ पर x की पावर हो गई 0, जो कि नज़र नहीं आई। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और डिक्रीजिंग की तरफ हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर लेते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है जनाब। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे लास्ट वाला डिजिट देखेंगे आप, क्या है 10, और आपने दरमियान में देखना है। अब आपने देखना है 10 आपके पास 10 के फैक्टर्स ढूंढने सबसे पहले। तो 10 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हो गया 10 का मसला हल, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जो है माइनस करने पर क्या आए, माइनस या प्लस करने पर आए 3। तो इसको देख लेते हैं 5 और 2 को। अगर मैं 5 और 2 लिखूँ, 5 माइनस 2, ठीक है जी, तो ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ तो माइनस का 3 चाहिए, तो ये माइनस कहाँ से ला सकते हैं हम? माइनस तब आ सकता है आंसर में जब हमारे पास यहाँ पर जो है साइन क्या हो, बड़े नंबर की माइनस और छोटे नंबर की प्लस। अपोजिट साइन हमेशा माइनस में रिजल्ट देती है, तो माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 माइनस का और 2 प्लस का। सो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इस 3 को हम 3x को फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एस इट इज़ -3x, जिसको हम कह सकते हैं -5x + 2x। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3। 5 में से 2 गए 3, माइनस का 3 और x का x, ठीक है। -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कॉमन दोनों में क्या है, x कॉमन है। इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो इसका x कॉमन आ गया। यहाँ 2x से 1x बाहर आ गया तो 1x रह गया, माइनस एज इट इज़। इसका भी 1x बाहर, क्योंकि कॉमन हुआ, ये भी बाहर चला गया, यहाँ से भी बाहर चला गया, जस्ट एक x यहाँ बचेगा। x - 5 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है ऐसा कोई टेबल भी देख सकते हैं हम जो टेबल को जो है मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई कर सकता हो। तो 2 को अगर मैं बोलूँ तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। तो मैंने सिर्फ 2 लिया, x नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत के साथ x नहीं है। 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x और माइनस 2 × 5 = 10, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही बन जाए, जैसे 2x - 2 × 5 = 10। तो आपने जब फैक्टर्स करने होते हैं, आप ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि जिनको आप सॉल्व करें तो वो वापस उसी असल हालत में चले जाएं। तो बेसिकली फैक्टर्स का मतलब भी यही होता है। x + 2 एक फैक्टर आया हमारे पास और दूसरा फैक्टर था x - 5। बेसिकली ये एक ही बार फैक्टर काउंट होते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स है। अब आपके पास आपको सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट के लिए आपने क्या करना है, आप इन दोनों को इक्वेट कर दें 0 से। तो सब अलग अलग कर दें। x - 5 को इक्वेट कर दें 0 से, x + 2 को इक्वेट कर दें 0 से। इक्वेट का मतलब होता है इक्वेशन बना लें, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, जब ये 5 यहाँ 0 के पास जाएगा, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का, प्लस के साइन शो नहीं करते। x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का है, जब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट आपका बनता है 5 - 2।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अब जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो भी जो इसका सैम्पल पेपर है इंटरमीडिएट का, आज पूरा सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ। थोड़ा सा इक्वेशन समझने में मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ साथ जब मैं आगे आप लोगों को काम करवाऊंगी इस तरह के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चंस आप लोगों को मज़ीद करवाने वाली हूँ, जिसमें फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों लगवाऊंगी। तो जितना भी टॉपिक है अभी सिर्फ मैंने सैम्पल पेपर को टच किया है, उसको सॉल्व किया है। आपके साथ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स पर वो इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। तो जनाब इंटरमीडिएट कैटेगरी का जनरल नॉलेज जो सेक्शन रह गया है उसको देख लेते हैं। जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपके पास करंट अफेयर में से 15 क्वेश्चन आएंगे और एवरेज साइंस में से 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु इज़ द करंट हेड ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का फिलवक्त जो हेड है वो कौन है? ऑप्शन है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी हिबातुल्ला अखुनज़ादा, ऑप्शन सी हसन अखुन, ऑप्शन डी अब्दुल गनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान पर ऑप्शन बी हिबातुल्ला अखुनज़ादा जो है हेड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एवरीडे साइंस का देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज़ कॉल्ड। इसमें यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम किसी मिक्सचर से अलग करना चाहें, जैसे कि नमक और पानी की अगर बात करें, मिक्सचर से अलग करना चाहें उसके हल से, तो इसका जो है कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली छानने का काम होता है। क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि चीनी के जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, किसी चीज़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डिस्टिलेशन। करंट अफेयर्स के बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ नंबर 20। टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट। तो दो कौमी नज़रिया की जो थ्योरी है वो तो मेरे ख्याल से सबको पता है, तो मैं इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर जो है वो बता देती हूँ। किन दो इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि पाकिस्तान और किसके साथ थी? तो थी हमारे पास हिंदू एंड मुस्लिम्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 21 देश एडिड सेकेंड अजान प्रेयर कॉल फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। किन्होंने जो अजान थी यानी कि जुम्मे की अजान की जो शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए हज़रत उस्मान, ऑप्शन बी हज़रत उमर, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर, ऑप्शन डी हज़रत अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका है हज़रत उस्मान। कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आ शॉर्ट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन एम्स वर्ड इज़ Ctrl+J। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ इसके साथ मैं मज़ीद मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो सैम्पल पेपर है वो भी सॉल्व करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।